शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 26 अक्टूबर को आ गया है लाभ पंचम का दिन, जिसका इंतजार वर्ष भर लोगों को होता है, क्योंकि आज तक लाभ पंचम के दिन जिस किसी ने भी अपने घर पे या अपने घर की अलमारी पे शुभ लाभ लिखा, उनके घर से कभी माँ लक्ष्मी रूठी नहीं और सदैव उनके घर में उनका वास होता है। एक उदाहरण आपको समझाता हूँ। जितनी भी सोने चांदी की दुकान है, आप उनके गल्ले पे, आप उनकी दीवार पे शुभ लाभ लिखा हुआ ज़रूर देखोगे, और वो शुभ लाभ वो लाभ पंचम पर ही लिखते हैं ना। तो अगर आपको बहुत पैसे की कमी है और आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। अब किस चीज़ से शुभ लाभ लिखना है, कहाँ पर लिखना है, कौन से कोने में लिखना है, इसकी बातें करेंगे। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। देखो, सबसे पहले बता दूं कि अभी आपको पता होगा कि दीपावली अभी भी खत्म हुई है ना। दीपावली जब खत्म होती है, दीपावली खत्म होने के 5 दिन के बाद में क्या होती है, लाभ पंचम का दिन आता है। दीपावली पर हम लोगों ने माता लक्ष्मी की और भगवान गणेश की पूजन आराधना करते हैं। जब दीपावली का लास्ट डे होता है पंच दिवसीय पूजन का, भाई दूज के बाद में जो माँ लक्ष्मी होती है ना, उनका क्या करते हैं लोग, विसर्जन करते हैं। यानी कि माँ लक्ष्मी हमारे घर से क्या होती हैं, जाती हैं। अब हमें ये सोचना है कि आप बताओ, माँ लक्ष्मी अगर हमारे घर से चली जाएंगी तो पैसे घर में कैसे आएंगे, नहीं आएंगे ना। तो माता लक्ष्मी को रोकने का सिर्फ एक तरीका है, और वो है भगवान गणेश। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? तो आपको क्या करना है, आपके घर में जहाँ पर भी भगवान गणेश की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, ठीक है ना, वहाँ पर आप उनके दोनों साइड में, जैसे यहाँ पर भगवान गणेश की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, कुछ भी हो, एक साइड में यहाँ और दूसरे साइड में यहाँ, ठीक है ना। नियम आपको 2 तरीका बताऊंगा, है ना। पहला तरीका तो ये है कि आप उस स्थान पर शुभ और दूसरे स्थान पर लाभ लिख दो, ठीक है ना। दीवार पर लिख सकते हो, टाइल्स लगाओ उस पर लिख सकते हो। लिखना किससे है, हल्दी हो, कुमकुम हो, रोली हो, चंदन हो, अबीर हो, गुलाल हो। मतलब कहने का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी रंग बिरंगी चीज़ें हो, आप आराम से लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये तो बातें हो गई। अब कुछ लोग कहेंगे भैया शुभ लाभ हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे घर के पास में स्पेस नहीं है, या फिर जहाँ पर भगवान गणेश की फ़ोटो है, मूर्ति है, वहाँ पर स्पेस नहीं है, और इतना बड़ा लिखने में लिख भी नहीं पाएंगे हम। तो अगर इतना बड़ा लिखने में आपको तकलीफ़ें होती हैं तो क्या करना है, आपको जैसे शुभ लाभ लिखना था ना, बस ऐसे छोटी छोटी बिंदी लगा दो। एक बिंदी एक तरफ लगाओगे और दूसरी बिंदी दूसरी तरफ। लेकिन ये बिंदी भी जब लगाओगे ना, तो ये वाली बिंदी लेफ्ट साइड वाली आपको रिद्धि के नाम से, और राइट साइड वाली सिद्धि के नाम से। इस प्रकार से अगर आप सॉरी, गला थोड़ा लगा देते हो तो आपके घर में कभी भी माता लक्ष्मी रूठती नहीं है, हमेशा वास होता है। और बता दो, जिस घर में भगवान गणेश की पूजन अर्चना होती है, भगवान गणेश की लोग इज्जत करते हैं, प्रेम से उनको रखते हैं, उनकी आराधना करते हैं, आरती करते हैं, माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जिनके घर में भगवान गणेश का जो वास होता है वो होता है, उनकी पूजन आराधना होती है। तो अगर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो भगवान गणेश का जितना उपाय हो सकता है आप लोग किया करिए, ठीक है ना। चलो, तो पहला उपाय आप लोग को समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और आपको पता है कि आज जो पंचमी तिथि है वो 26 अक्टूबर को है ना। तो आप इस पंचमी तिथि पर धन संपदा का इस एक और उपाय को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। वो उपाय कौन सा है, होना चाहिए कि कुछ ऐसे दिन होते हैं ना जब हमें तुलसी माता की जड़ में जल नहीं चढ़ाना चाहिए ना। लेकिन पंचमी तिथि वो ऐसा दिन होता है जब हम जल को एक अलग विधि से माता तुलसी की जड़ में चढ़ाते हैं, तो हमारे घर में धन संपदा आती है। क्या तरीका है, देखो, सबसे पहले वो दिन बताता हूँ। एक होती है एकादशी, और दूसरा होता है रविवार का दिन। कोई सा भी रविवार हो या कोई से भी एकादशी हो, कभी भी कोई भी द्रव्य पदार्थ, चाहे वो दूध हो, चाहे वो गंगा जल हो, चाहे वो गुड़ का जल हो, या कोई भी आप कह सकते हो गन्ने का रस हो, नहीं चढ़ाना चाहिए तुलसी माता की जड़ में। लेकिन पंचमी तिथि है, अब उपाय तो करना है, लेकिन तरीका क्या है समझो। आप लोगों को एक छोटी सी कटोरी लेनी है ना। इस कटोरी में आपको 5 बार या 7 बार गंगा जल डालना है। कितनी बार, 5 बार या 7 बार। तरीका क्या है,
पहले गंगा जल को अपने बाएं हाथ में उल्टे हाथ में पकड़ना, उल्टे हाथ से गंगा जल को दाहिने हाथ पे गिरा करके और फिर आप इस कटोरी में क्या करोगे, डाल दोगे। ये हो गया पहला तरीका, ठीक है। डालेंगे, आप चाहो तो डायरेक्ट भी डाल सकते हो, बट जो नियम है वो ये है कि पहले गंगा जल को अपने दाहिने हाथ में गिराओ और फिर इस कटोरी में गिराओ। दूसरा नियम क्या कहता है कि हमें ऐसे कुछ बिना बोले नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ अपना नाम और गोत्र को बोल करके इस कटोरी में गंगा जल को 5 बार या 7 बार डालना, ठीक। अब रविवार के दिन ही इस उपाय को करेंगे, थोड़ी सी दूरी पर तुलसी माता की, ठीक। कटोरी को वहीं रहने देंगे, तुलसी माता की 7 परिक्रमा करेंगे। देखो, आप पूजन कर सकते हो, तुलसी माता की आराधना कर सकते हो, आरती कर सकते हो, बैठ सकते हो, बट जल ही तो नहीं चढ़ाते हो। तो क्या करना है, परिक्रमा करना। फिर इस कटोरी को उठा करके अपने घर में जहां पूजा पाठ करते हो वहां रखना। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पड़ेगा कौन सा दिन, सोमवार का दिन। जब भी आप सुबह सो करके उठो, फिर आप इस गंगा जल को उठाओ और अब ला करके तुलसी माता की जड़ में अगर आप समर्पित कर देते हो, चढ़ा देते हो, तो इससे क्या होगा, आपके घर में, आपके परिवार में किसी भी रूप में, कैसे भी अगर धन की कमी होगी तो धन की समस्या दूर होगी। और अगर आपने गुरु जी की कथा ध्यान से सुनी होगी, उन्होंने इस उपाय को करने के बाद बताया है 3 महीने में इंसान बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति बनता है। तो इस उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो पे करने वाले तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये तीसरा उपाय क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ पर करना है, इसकी बातें करेंगे। सबसे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अब देखो, थोड़ा सा नियम समझेंगे, तरीका समझेंगे। स्क्रीन पे आपको तांबे का पात्र दिख रहा है। स्पेशली इस उपाय को हम लोग कर रहे हैं रोग मुक्ति। घर में, परिवार में कोई ऐसा इंसान है जो मेडिसिन बहुत ज़्यादा खा रहा है ना, थोड़ा बहुत इंसान खाता हो, चलो भाई दर्द हो गया कभी कभार, सर दर्द, पैर दर्द, खा लिया कोई बात नहीं, बट एक होती है ना कि एक आदत सी बन जाती है, शरीर को आदत बन जाती है और डॉक्टर के पास बार बार जाना पड़ रहा है। तो आप इस उपाय को करेंगे। नियम वही है, तांबे का लोटा होगा, उसके अंदर जल डालना और जल के अंदर गंगा जल डालना। गंगा जल ऐसे डालते नहीं हैं हम, बट अगर रोग का उपाय कर रहे हो तो गंगा जल क्या होता है, अनिवार्य हो जाता है ना। अब आप इस कलश को उठाना। एक चीज़ हमें और लेनी है, वो कौन सी चीज़ है, वो है दूर्वा। रिपीट कर रहा हूँ, क्या लेनी है, दूर्वा। दूर्वा में भी 2 प्रकार की दूर्वा होती है, सफ़ेद दूर्वा और हरी दूर्वा। रोग बीमारी के लिए कोशिश किया करो सफ़ेद दूर्वा मिल जाए, है ना। अब अगर सफ़ेद दूर्वा मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल पा रही है तो लास्ट में ऑप्शन क्या बचता है, हरी दूर्वा का। कितनी लेनी है, मात्र 5 हरी दूर्वा लेनी है। और फिर इसे लेकर के देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाओ। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। हम सबको बहुत अच्छे से पता है, मतलब बहुत अच्छे से, कि महादेव का सॉरी पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है ना। और पूज्य गुरुजी ने 5 ऐसे स्थान बताए हैं जो कि सबसे मेन होते हैं भोले शंकर की शिवलिंग पे। उन्हीं 5 स्थानों पर क्या करना है, आपको उस दूर्वा को चढ़ाना है। रोग बीमारी के लिए मैंने एक बार नहीं 100 बार बता रखा है। एक नाम है, कौन सा है, कुंदकेश्वर महादेव। रिपीट कर रहा हूँ, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। पहले यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ, फिर यहाँ और लास्ट में महादेव की शिवलिंग, ठीक। कौन कौन सा स्थान है, भगवान गणेश का स्थान, भगवान कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी, माता का हस्तकमल और फिर लास्ट में महादेव की शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से एक एक दूर्वा चढ़ाना। और इन्हीं स्थानों पर जल भी आपको थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाना है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के, जो व्यक्ति घर में आपके बीमार है, परेशान है, बहुत मेडिसिन खाता है, दवा खाता है, करके देखिएगा, आपको राहत बहुत जल्दी मिलेगी, ठीक है ना। और एक बात और बता दूं, जब कभी भी बच्चा मेडिसिन खाओ, जब कभी भी खाओ, है ना, ज़रूरत पड़ने पे, तो आप कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ही खाया करो। और एक बात और बता दूं, दर्द की मेडिसिन जितना कम खाओ उतना अच्छा है। अगर बर्दाश्त हो जा रहा है, तेल लगाने से सही हो जा रहा है, कुछ घरेलू नुस्खा करने से दर्द कम हो रहा है, तो दर्द की मेडिसिन स्पेशली पैरासीटामोल की दवाएं मतलब बहुत रेयर खाया करो ना। ये आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है, लीवर को बहुत जल्दी ख़राब करता है। तो इसलिए पैरासीटामोल बहुत रेयर खाया करो, बहुत रेयर, है ना। जब लगे कि बर्दाश्त अब नहीं होगा बिना दवा खाए तो खा लो, है ना। ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं खाना है, जब नहीं कंट्रोल हो तो खा लो।
नहीं, लेकिन अगर मान लो थोड़ा बहुत है तो तेल वगैरह लगाने से कोई दबाव बांधे घर में तो सही हो जाए तो बेस्ट है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। इच्छा पूर्ति के लिए हम लोग आखिरी उपाय की बात करने जा रहे हैं। वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो इस उपाय के लिए हम सभी को एक बेलपत्र चाहिए, बहुत ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। एक बेलपत्र और एक नारियल, है ना। क्या लेना है? नारियल। मार्केट में ईजिली अवेलेबल है पानी वाला नारियल, लीजिएगा ज़रूर। एक मौली लेना, कच्चा धागा लेना। जो बेलपत्र मैंने आपको दिखाया उस बेलपत्र को इस नारियल के ऊपर कुछ ऐसे रखना, है ना। और जो कच्चा धागा होगा ऐसे ऐसे करके लपेट देना, ठीक है ना। अच्छे से लपेटना। जब लपेटना तो आपकी जो इच्छा हो वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, चलनी चाहिए इच्छा आपकी कि हमारी विशेष हैं, इच्छाएं, है ना। और फिर इस नारियल को उठाना, भोले शंकर के शिवलिंग के पास में रख करके चले आना। इससे आपकी जिस इच्छा के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो वो विशेष पूरी ज़रूर होंगी। मैंने कोशिश की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।